Hello students, welcome to RS accounting classes. Today's we are going to discuss internal reconstruction corporate account BCom third sem एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अकाउंटिंग प्रोसीजर कल हमने किया था कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसको करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या था? अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल, एंड सेकंड मेथड क्या था? रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन हम 5 तरह से कर सकते थे: इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। और अल्ट्रेशन के केस में हमने जो जर्नल एंट्री है वो भी की थी कि जो शेयर कैपिटल पहले थी जिसको हमने ख़त्म कर दिया वो तो हम क्या कर रहे हैं? डेबिट, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो हमारी न्यू कैपिटल बन गई थी, जो चेंज होके आई थी, अल्टर होके आई थी, उसको हमने किया था क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सेकंड मेथड है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और जो कंपनी है शेयर कैपिटल को 3 तरह से रिड्यूस कर सकती है। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स, कि जो कंपनी ने शेयर्स की अमाउंट को कॉल्ड अप नहीं करा है उसको वो रिड्यूस कर दे, कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल की कंपनी ने 10,000 के शेयर्स को इशू किया और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। और जो कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड अप करी है वो 80 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ अभी तक कॉल्ड अप नहीं करे तो कैसे रिड्यूस करेगी कैपिटल को? कि जो 20 रुपीज़ है वो कंपनी कॉल्ड अप करे ही ना, उनको कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग थी जो शेयर कैपिटल वो हमने ख़त्म कर दी तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और अब जो हमारी नई शेयर कैपिटल है 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। 10,000 शेयर्स है, 80 रुपीज़ ही पेड अप हैं और यही हमारी शेयर कैपिटल होगी। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख। Second is paying off any paid up capital which is in excess of the needs of the company। तो जब कंपनी को ये लगता है कि उसके पास एक्सेस कैपिटल है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो वो उसको रिड्यूस कर सकती है, उस एक्स्ट्रा कैपिटल को शेयर होल्डर्स को रिटर्न करके, उसको वापस करके। और ऐसा करने के लिए जो कंपनी है क्रेडिटर से परमिशन लेगी, उनकी कंसेंट लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है तो जो क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए परमिशन लेना ज़रूरी है। तो जब क्रेडिटर्स हाँ कर देंगे उसी के बाद जो कंपनी है वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी। तो हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो जैसे हमने रिडम्पशन करा था प्रेफरेंस शेयर्स का, तो सेम एंट्री बनेगी यहाँ पे कि जो शेयर कैपिटल है वो अब हम ख़त्म कर रहे हैं। शेयर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है बट उसको ख़त्म करना है पे करके, तो वो अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसको होगी? सन्ड्री शेयर होल्डर्स। तो 2 हो जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पहली एंट्री तो होगी ड्यू की। अब जो सेकंड एंट्री है वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट की करेंगे। अब शेयर होल्डर्स क्या हैं? पेमेंट को रिसीव करेंगे, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड इज कैंसलिंग और राइटिंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी को लगातार लॉस हो रहे हैं, लॉस होने की वजह से क्या होगा? जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड जो लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
और जो फिक्टिशियस असेट है जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो इनका जो बैलेंस है वो हम राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको राइट ऑफ किस में से किया जाता है, प्रॉफिट में से। और कंपनी को क्या हो रहे हैं लगातार, लॉस। इससे क्या होगा कि जो कंपनी की गुडविल है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगी, और जिससे कंपनी को और भी ज़्यादा लॉस होंगे, जिससे वो गुडविल को इंजॉय नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने उसकी दूसरी असेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, वो भी ओवर वैल्यू यानी कि ज़्यादा वैल्यू पे शो हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉस होने की वजह से, प्रॉफिट ना होने की वजह से, कि प्रॉफिट तो हुए नहीं कंपनी को, जिससे वो डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं कर सकी, या फिर जो डाउटफुल डेट्स है उनके लिए प्रोविज़न क्रिएट नहीं कर सकी प्रॉफिट में से। तो जिससे जो कंपनी की एसेट्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए जो भी फिक्टिशियस असेट है उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। और वो किस में से करेंगे कि जो हमने रिडक्शन किया है शेयर कैपिटल का, कि जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है रिड्यूस होगी, उस अमाउंट में से जो भी फिक्टिशियस असेट हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उनको राइट ऑफ किया जाएगा। और उसके लिए हम एक न्यू अकाउंट है वो ओपन करेंगे, जिसका नेम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर अभी भी इस अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस है, अगर वो बच जाएगा, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। रिडक्शन के केस में जो जो एंट्री बनेगी, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, जो पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट है उसको रिड्यूस करने की। तो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, तो उसको हम कर देंगे डेबिट। और ये अमाउंट कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की होने की वजह से जो कंपनी की बोरोड कैपिटल है जैसे कि डिवेंचर होल्डर है, ट्रेड पेबल्स हैं, अगर वो भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड एंट्री हम करेंगे कि जो रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट है उसको यूटिलाइज किया जाएगा पास्ट लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ करने के लिए, और जो भी असेट्स की वैल्यू जिसको हमने ज़्यादा वैल्यू पे शो किया हुआ था उसको रिड्यूस करने के लिए। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, हम उनको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ, कम कर रहे हैं, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एंट्री बन गई रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और टू क्या हो जाएगा, जो भी एक्सेस पोर्शन होगा इसका, असेट्स का। असेट्स कौन कौन सी, जैसे कि गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स एसेट्रा। अगर कोई और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट एंट्री क्या बनेगी, अगर जो रिकंस्ट्रक्शन का जितनी भी हमने एंट्री करी उसका डेबिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, अगर अभी जो क्रेडिट साइड है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की अगर वो ज़्यादा है तो जो बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फिर एंट्री हो जाएगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इलस्ट्रेशन 1, जो बैलेंस शीट है विपुल लिमिटेड की 31 मार्च 2015 को गिवन है।
और यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड करा कि वो जो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है उसको अडॉप्ट करेगी और क्या क्या चेंजेस होंगे। जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिड्यूस किया जाएगा, 75 रुपीज़ का जो शेयर है वो हो जाएगा। तो देखो पहले हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स है कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का ईच है और 5% है, 3000 है। अब कितने का हो गया, 75 रुपीज़ का। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जो हमारे पहले वाली शेयर कैपिटल थी उसको हम डेबिट कर देंगे, जो अब नई शेयर कैपिटल होगी उसको क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो एंट्री होगी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3000 है, 100 रुपीज़ का ईच है, अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। 2 हो जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नई कैपिटल होगी 3000 शेयर, 75 रुपीज़ का ईच, कितना अमाउंट आएगा, 2,25,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 3 लाख में से 2,25,000 लेस करेंगे तो 75,000। सेम ऐसे ही क्या करना है, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको भी रिड्यूस करना है 40 रुपीज़ ईच। और पहले देखो इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, इक्विटी शेयर्स है 6,000, 100 रुपीज़ का ईच है। तो जो पुराने वाली शेयर कैपिटल होगी वो डेबिट, नए वाली क्रेडिट, और जो डिफरेंस होगा वो रिकंस्ट्रक्शन में। तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6,000 मल्टीप्लाई 100, अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 6,000 है, 40 रुपीज़ का ईच, अमाउंट हो गया 2,40,000। और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 6 लाख में से 2,40,000 गई, अमाउंट बचा 3,60,000। या फिर ये कर सकते हैं 100 रुपीज़ में से 40 गए, कितना बचा, 60 रुपीज़, 60 मल्टीप्लाई 6,000, 3,60,000। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिबेंचर होल्डर्स टू ओवर इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। तो डिबेंचर होल्डर ने क्या करा, इन्वेंट्रीज को, ट्रेड रिसीवेबल को ले लिया और उन्होंने अपना जो क्लेम है उसको सेटल कर दिया। अब देखो डिबेंचर्स कितने के हैं, 6% डिबेंचर्स हैं 1,50,000 के। इन्वेंट्री कितनी है, 65,000। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 70,000। अब हमने डिबेंचर्स को क्या करना है, मतलब उनकी पेमेंट कर देनी है, क्लेम को सेटिस्फाई करना है। तो वैसे डिबेंचर्स क्या है, लाइबिलिटी, पेमेंट होगी तो रिड्यूस होगे, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ के थे, 1,50,000 के। इन्वेंट्रीज हमने दे दी, इन्वेंट्रीज असेट है, चली जाएगी तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। इन्वेंट्रीज है 65,000 और 2 हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल 70,000। तो अभी भी इक्वल नहीं है डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस। 1,50,000 में से लेस कर दो 65,000 और फिर लेस करेंगे 70,000, अमाउंट कितना बचा, 15,000। और ये कहाँ कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 15,000। थर्ड पॉइंट क्या है, जो फिक्टिशियस असेट है, इंटेंजिबल असेट्स है, उनको हमने एलिमिनेट करना है, ये हम लास्ट में करेंगे। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट होगी 30% से, एंड जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट होगी 1/3% से। जो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएशन हुआ है उसकी हम एंट्री कर देंगे कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
टू रिकंस्ट्रक्शन। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 3 लाख रुपीज़ की। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 30%। 3 लाख का 30% हो जाएगा 90,000। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 4,500। तो रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस हैं, उनकी पेमेंट करनी है। एंट्री हो जाएगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,500। लास्ट एंट्री रहेगी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स को एलिमिनेट करने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो सरप्लस का बैलेंस है, देखो ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये फिक्टिशियस एसेट में आ जाएगा। और क्या है? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है? गुडविल। और जो मशीनरी है वो भी क्या होगी हमारी? डेप्रिशिएट होगी, कम होगी। एप्रिशिएट करा था तो हमने एसेट्स को डेबिट करा, अब डेप्रिशिएट होगा तो एसेट्स हमारी क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इनटेंजिबल एसेट है, उसको राइट ऑफ करना है। और गुडविल का अमाउंट कितना है? 22,500। टू सरप्लस, नेगेटिव बैलेंस है 3,50,000। टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। मशीनरी की वैल्यू क्या होगी थी? डेप्रिशिएट टू मशीनरी। मशीनरी है 4,50,000। 4,50,000 का 33 1/3% निकालोगे, इट मीन्स 1/3, तो ये हो जाएगा 1,50,000। रिकंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट आएगा? अब तक जितनी भी हमने एंट्रीज करी हैं, जहाँ जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट है उनका हम टोटल करेंगे, जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट है उस क्रेडिट वाले टोटल में से डेबिट वाला है वो माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? 5,35,000। 5,35,000 में से लेस करेंगे 22,500, 3,50,000, 10,000, 1,50,000। और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और यहाँ पे बैलेंस बचेगा 3,000। इलस्ट्रेशन 2, बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2015 को। जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है वो अप्रूव्ड होगी। डिसाइड करा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। अब 50 रुपये का जो एक शेयर है वो कर दिया। हम पहले देखते कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स है वो कितने रुपीज़ के थे। 4,000 नंबर में है, 100 रुपीज़ का ईच है। और अब कितने हो गए ये? 50 रुपीज़ के। तो रिड्यूस की एंट्री क्या हो जाएगी? जो पुराने वाले शेयर कैपिटल है वो डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4,000 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 4 लाख। टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4,000 मल्टीप्लाई 50, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये भी कितना अमाउंट बचा? 2 लाख रुपीज़। सेवन 7% प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको रिड्यूस कर दिया 30% से। और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो इंक्रीज कर दिया 9% से। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2,000 नंबर में है, 7% है, 100 रुपीज़ का ईच है। और अब हमने कितना कर दिया? ये 70 रुपीज़ का कर दिया। और जो रेट ऑफ डिविडेंड है पहले 7% थी, अब कितना कर दी? 9%। तो पुराने वाले शेयर कैपिटल डेबिट, नए वाले क्रेडिट।
और जो डिफरेंस आएगा वो रिकंस्ट्रक्शन में। तो पुराने वाला कितना है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2000 मल्टीप्लाई 100, या अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। 2 हो जाएगा 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2000 मल्टीप्लाई 70, अमाउंट हो गया 1,40,000। और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 60,000। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। असेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 1,40,000, और इंक्रीमेंट कितने से हुआ है, 10% से। एंट्री तो क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन। 1,40,000 का 10%, 14,000 अमाउंट आ जाएगा। द डिबेंचर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो जो डिबेंचर्स है वो 20% से रिड्यूस करती है, कम करेंगे डिबेंचर्स को, तो डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कितने हैं, 6% डिबेंचर्स हैं, एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हमने रिड्यूस किए हैं तो कहाँ जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कितने से रिड्यूस करें, 20% से। डिबेंचर है 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000। All fictitious assets and goodwill are to be eliminated and balance used to right of patents। तो जो भी गुडविल है, फिक्टिशियस असेट है, उनको एलिमिनेट करना है, और जो बैलेंस बचेगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का, उसको हम यूज़ करेंगे पेटेंट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी फिक्टिशियस असेट है। सबसे पहले बैलेंस है सरप्लस का, जो नेगेटिव है, ये हो जाएगा। और क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है 25,000 के, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है 15,000 का। अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज करी हैं सभी में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उनको हम ऐड करेंगे। अगर एंट्री में डेबिट होता तो उसको हम उसमें से लेस कर देते। और जो एंट्री क्या हो जाएगी, एलिमिनेट करने की फिक्टिशियस असेट्स को एंड जो गुडविल को, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और इसका बैलेंस आता है 3,14,000। 2 हो जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस, 25,000। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 15,000। 2 सरप्लस, 2 लाख। 2 गुडविल, 50,000। अब क्या करेंगे, 3,14,000 में से 25,000, 15,000, 2 लाख एंड 50,000 को लेस करेंगे। अमाउंट कितना आएगा, 24,000। और ये जो बैलेंस है किसको राइट ऑफ करेंगे, पेटेंट को, तो 2 हो जाएगा पेटेंट, 24,000। पेटेंट वैसे कितने हैं, 40,000 के हैं, और हमने राइट ऑफ कितने कर लेंगे, सिर्फ 24,000, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है वो 24,000 बचा था, और जो 16,000 है वो हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे असेट साइड। फर्दर इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड फॉर ₹50,000 फॉर कैश। अब हमने क्या करा है, जो इक्विटी शेयर्स है अलग से उनको इशू किया। और इक्विटी शेयर्स को इशू करने की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट है उसको रिसीव करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 है, अमाउंट सेम आएगा 50,000।
सेकेंड एंट्री करेंगे जो एप्लीकेशन मनी है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 50,000। इलस्ट्रेशन थर्ड, बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2012 को। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो रिस्ट्रक्चर करेगी और इस पर्पज से इक्विटी शेयर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए बाय 9 रुपीज़। तो पहले कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच था। अब 9 रुपये से कम हो गए तो कितने रुपए का एक शेयर हो गया? 1 रुपये का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पुराने वाली कैपिटल है वो हो जाएगी डेबिट 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 20,000 है, 10 रुपीज़ का ईच है, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। जो नई वाली शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 है, 1 रुपये का हो गया, अमाउंट होगा 20,000 और बैलेंस कहाँ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 2 लाख माइनस 20,000 ये हो गया 1,80,000। जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है उनको भी रिड्यूस कर दिया 40 रुपीज़ से। और साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वो इंक्रीज हो गया 14%। पहले कितना था? 10%, अब कितना है? 14%। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच था, 40 रुपीज़ से वैल्यू रिड्यूस होगी तो अब कितने रुपीज़ का एक हो जाएगा? 60 रुपीज़ का। एंट्री करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यूमुलेटिव तो हम क्यूमुलेटिव वर्ड भी ऐड करेंगे। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा। 50,000 टोटल है, 50,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 500। तो 50,000 अमाउंट आ गया डेबिट टू 14% रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज हो गया था टू 14% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आएगा। 500 मल्टीप्लाई 60 अमाउंट आ जाएगा 30,000 और बैलेंस कहाँ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में टू रिकंस्ट्रक्शन। 50,000 माइनस 30,000 ये हो गया 20,000। 8% डिबेंचर्स बाय 10%। जो डिबेंचर्स है वो भी 10% से रिड्यूस हो गए और जो रेट ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट है वो 12.5% होगी। जो पहले 8% थी वो अब 12.5% हो जाएगी। देखते हैं डिबेंचर्स कितने हैं। डिबेंचर्स है 1 लाख रुपीज़ की। तो डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम डेबिट करेंगे। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ टू अब कितना इंटरेस्ट रेट हो गया? 12.5%। तो 12.5% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो 10% से ही रिड्यूस हुए हैं। 1 लाख का 10% हो गया 10,000। ये तो आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो 10,000 और डिफरेंस कितना हो गया? 90,000 का, वो आ जाएगा 12.5% डिबेंचर में। अगर यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन होता, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो चेंज नहीं होती, तब हम क्या एंट्री करते? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 10,000। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू रिड्यूस भी होगी और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो गई। ट्रेड पेबल्स क्लेम बाय 1/3। ट्रेड पेबल जो 1/3 से क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना है? 3,30,000। 1/3 कितना आ जाएगा? 1,10,000। एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट बैलेंस होता है, रिड्यूस करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। मशीनरी ₹270,000। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? 70,000। जो पहले मशीनरी कितनी थी? 1,30,000 की। इट मीन 60,000 रुपीज़ से जो मशीनरी है वो रिड्यूस होगी। मशीनरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसको कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी।
इन्वेंट्रीज 10,000 से रिड्यूस होगी और प्रोविज़न क्रिएट करना है बेड डेट्स का 15,000 रुपीज़ का। जो भी इनटेंजिबल असेट्स हैं उनको राइट ऑफ करना है। यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स का गिवन नहीं है, बट ये मतलब फिक्टिशियस असेट्स को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, चाहे इन्होंने बोला हो या फिर नहीं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से फिक्टिशियस असेट है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, और जो इनटेंजिबल असेट्स में पेटेंट्स है 40,000 के। तो अब तक जितनी हमने एंट्री करी है सभी में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो सबको ऐड करेंगे। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 3,20,000। टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 1,85,000। टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट है, इसको भी राइट ऑफ करेंगे 10,000। टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी 60,000 से। टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज रिड्यूस हुई थी 10,000 से। प्रोविज़न क्रिएट करा था बेड डेट्स के लिए, टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 15,000 का। और जो पेटेंट्स है 40,000 के, वो राइट ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल है, तो जो भी अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होंगी। डेबिट और क्रेडिट क्या हो गए यहाँ पे, इक्वल। इलस्ट्रेशन 4, बैलेंस शीट गिवन है डाउनहिल लिमिटेड की 31 मार्च 2012 को रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को एग्जीक्यूट किया गया और डिसाइड करा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 95 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस करने के बाद इनको कंसोलिडेट किया जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स को 10 रुपीज़ ईच में। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं रिडक्शन की। 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है, 95 रुपीज़ से कम हो गए, तो अब कितनी बन गई, 5 रुपीज़ का जो एक शेयर है वो हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रिडक्शन की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट आएगी 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 20,000 मल्टीप्लाई 100, अमाउंट आ जाएगा 20 लाख। टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारी नई कैपिटल होगी 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 20,000 मल्टीप्लाई 5, 1 लाख। और जो बैलेंस जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 20 लाख माइनस 1 लाख, 19 लाख। अब क्या करना है, हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स को कंसोलिडेट करना है, 10 रुपीज़ का ईच करना है। तो सबसे पहले जो रिडक्शन किया उसमें जो शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपीज़, अब कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़। तो अब जो पुराने वाली कैपिटल है वो डेबिट और जो नई है वो क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। हमने किया था कि जब भी हम कंसोलिडेट करते हैं, सब डिवीज़न करते हैं, तो जो कैपिटल का अमाउंट है वो सेम रहेगा, शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स है वो चेंज हो जाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स ने अग्री किया कि वो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको फॉरगो करेंगे और जो एज अ कंपनसेशन 12% की डिबेंचर्स उनको कन्वर्ट किया जाएगा 14% डिबेंचर्स में, और कितने अमाउंट रहेगी, 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया, पहले 12% था, अब कितना हो जाएगा, 14%। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितने हैं, 1,20,000 के। अब ये क्या हो चुके हैं, फॉरगो हो चुके हैं, इनको ख़त्म करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,20,000, और टू हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे कन्वर्जन की, जो 12% डिबेंचर्स है उनको कन्वर्ट कर दिया 14% डिबेंचर्स में, 5 लाख रुपीज़ ही अमाउंट रहेगा, तो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर
अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा 14% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 5 लाख। ट्रेड पेबल्स को ऑप्शन दिया गया है या तो जो भी उनका क्लेम बनता है उसको 50% कैश में एक्सेप्ट करें, या फिर उनके क्लेम को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 10 रुपीज़ का ईच है। और जो ट्रेड पेबल्स है 2 लाख के लिए तो जो ऑप्शन है शेयर्स में कन्वर्जन का वो ऑप्ट किया गया, और जो बाकी पेमेंट है वो कैश में हो जाएगी, जिससे वर्किंग कैपिटल पे फ़र्क ना पड़े, इसलिए कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया। 10 रुपीज़ का ईच है, पार पे इशू किया है। जो भी एंटायर अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो गई, और जो इशूड है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे शेयर्स को इशू करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 है, 10 रुपीज़ का ईच है, अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। अब हम जो ट्रेड पेबल्स का क्लेम है उसको सेटल करेंगे। ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 3 लाख। 3 लाख में से 2 लाख तो क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कितना बचे, 1 लाख। और 1 लाख की क्या पेमेंट होगी, कैश में पेमेंट होगी। और कितनी परसेंट होगी, 50%। इट मीन्स जो 50,000 है वो हम पेमेंट कर देंगे कैश में। तो इसकी एंट्री बन जाएगी ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट ट्रेड पेबल में अमाउंट आएगा 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कन्वर्जन हुआ है 2 लाख टू बैंक, कैश में पेमेंट हुई है 50,000, और जो बैलेंस आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 50,000। जो लैंड एंड बिल्डिंग है रीवैल्यूड होगी 2 लाख रुपीज़ की। पहले कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग, 1,50,000। अब कितनी होगी, 2 लाख। इट मीन्स 50,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, और अमाउंट कितना आएगा, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन टू ₹2,10,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपीज़ का है, 3 लाख रुपीज़, और अब कितनी वैल्यू होगी, 2,10,000। तो 90,000 से क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। प्रोविज़न क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ का। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फिक्टिशियस असेट है, इंटेंजिबल असेट्स है जिनको राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 19,80,000, गुडविल है 25,000 की, और शेयर इशू एक्सपेंसेस है 20,000। तुम्हारी लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। अब तक जितनी भी एंट्री करी है सभी में रिकंस्ट्रक्शन का जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसको ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 21,20,000। 2 हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी 90,000 से। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्रिएट करा है 5,000 का। 2 गुडविल। इंटेंजिबल असेट है 25,000। 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000, और 2 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर सरप्लस अकाउंट 19 लाख
80,000। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।